चाहिए और सॉरी मेरे बच्चे आपको चाहिए, सीधे आप करो बिल्कुल सीधे। ये बात नीचे कर लो आप। सुन लो भक्तों लगा सुनाने कथा में तारा रानी की, परम भक्तनी हुई जो दुर्गे माँ अम्बे मात भवानी की। एक एक शब्द है मेरे गुरु का, श्रद्धा और सच्चाई का, जिसके बिना ना पूरा होता कोई जगराता महामाई का। ध्यान लगाना सो मत जाना, ध्यान लगाना सो मत जाना। कहता है सागर रोटे अपनी जुबानी, शुरू हो रही है कथा तारा रानी, शुरू हो रही है कथा तारा रानी। जो भक्त बात कर रहे हैं कृपया बात ना करें। 15 या 20 मिनट की ये कथा है, इसको ध्यान से सुने, अन्यथा आपका रात भर बैठना व्यर्थ हो जाएगा, आपको फल नहीं मिलेगा माता रानी के जागरण का। माता जी, राजा स्पर्श की 2 कन्याएं, पुत्र न था कोई प्यारा, छोटी बहन को रुक्मणी कहते, बड़ी बहन को कहते तारा। भाग्य की रेखा देखने को पंडित बुलवाए हैं, सोचा नामकरण दोनों का साथ में हो जाए। पंडित जी ने बना के कुंडली मुख से फरमाया, धीरज से सुन ले राजा किस्मत की ये माया। पंडित जी ने ये बताया है किसको, राजा स्पर्श को, कि ये कन्या जो है वो एक कन्या तेरे लिए शुभ है। माता जी कथा नहीं सुन रहे, 100 के नोट में ध्यान है तुम्हारा, ध्यान जल्दी बिठाओ भैया इनको। बैठो 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 बैठो। पंडित जी ने दोनों कन्याओं की कुंडली बनाते हैं और राजा को बताते हैं कि राजन, एक कन्या तुम्हारे लिए शुभ है और दूसरी तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस कन्या को अपने राज्य से दूर कर दो। राजा एक बक्सा बनवाते हैं, संदूक बनवाते हैं और उस संदूक में कन्या को विराजमान करते हैं। जो राज्य के वस्त्र हैं, महंगे वस्त्र, उसमें लपेट कर संदूक के अंदर हीरे मोती जवाहरात रखकर बहते हुए पानी में बहा देते हैं, बहते हुए पानी में बहा देते हैं। क्या कहते हुए, बस इतना ही साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा। और वो बक्सा बहते हुए काशी के गंगा घाट पर पहुंच जाता है। कहाँ पर? काशी के गंगा घाट पर, जहाँ पर एक भील स्नान कर रहा है, जहाँ पर एक पंडित स्नान कर रहे हैं। पंडित जी बक्से को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, परंतु बक्सा उन तक नहीं पहुंचता है। भील की सहायता लेते हैं
बक्से को बाहर निकाल कर लाते हैं, उसमें कन्या निकलती है और कन्या को वो भीड़ रख लेता है और उस बेटी को ब्राह्मण अपने पास रख लेते हैं। और ये मेरे भक्तों कथा धीरे धीरे आगे चलती है। ये कन्याएं दोनों बड़ी हो जाती हैं और इनका विवाह हरिपुर के राजा हरिश्चंद्र जी और जो भीलों की कन्या है उसका विवाह भीलों के ही परिवार में हो जाता है। अब ये कन्याएं एक ही राज्य में रहती हैं, एक महारानी है और एक निम्न स्तर की कर्मचारी है, शूद्र कास्ट में रहती है। महलों की सफाई के लिए जाती है। महलों में एक मंदिर है, मंदिर में सुनती है, वहां पर भजन चलते हैं। माँ का जागरण बोल देती है कि माँ अगर माँ मेरी भी सुनी गोद भरे तो मैं भी क्या करवाऊंगी। हाँ बेटे आप खड़े होना 1 मिनट के लिए, इन्हें खड़ा करो 1 मिनट के लिए, इन्हें खड़ा कर दो, पीछे वाले को। हाँ बेटे आप खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो इस बच्चे का ध्यान पूरा कथा में है। माँ का खजाना दो इसको सबसे पहले तो, और एक जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। जो खजाना दो इनको बना के। माँ से प्रार्थना करती है कि माँ अगर मेरी भी सुनी गोद भर जाएगी तो मैं भी संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता। सबकी तू सुनती है रानी माँ, मेरी भी सुन ले तू माता। कि माँ जब मेरी झोली भरेगी कृपा करेगी, माँ मैं आऊंगी मनाऊंगी आऊंगी। क्या कहती है? एक बार सीधे हाथ करें ताली बजाकर मेरे साथ करें। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। नीचे कर लीजिए हाथ। यही अरदास किसने लगाई? अरदास किसने लगाई? किसने लगाई? रुकमण ने। आ जाओ खजाना लो एक बार आके। भाई ऐसे एक एक करके मैं सबको क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। खजाना सबको मिलेगा, जिनको अभी नहीं मिला आरती के बाद मिलेगा, पर मिलेगा सबको। 2 खजाना दो बहन जी को और एक बार जोरदार ताली बजाओ बहन जी के लिए। माँ का जागरण बोल देती है कि माँ अगर मेरी सुनी गोद भर जाएगी तो मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। समय बीतता है, कुछ समय बाद अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, परंतु पुत्र के प्रेम में सब भूल जाती है, माँ का जागरण भी भूल जाती है। बालाजी अपनी छाया में ले लेते हैं किसको? उसके पुत्र को। पुत्र के शरीर पर लाल लाल दाने, जिसे हम माता कहते हैं, पूरे शरीर पर माता निकल जाती है। किसी भी डॉक्टर, किसी भी वैद्य, किसी भी हकीम के पास उसका उपचार नहीं मिलता, बहुत घूमती है। अंत में उसको याद आता है, उसी मंदिर में पहुंच जाती है जहां पर उसने अपने पुत्र को मांगा था। माँ से क्षमा मांगती है और वहाँ के जो पंडित हैं उनसे कहती है कि मेरे घर में माता रानी का जागरण आप कर दो।
परंतु वो पंडित कहते हैं कि जो तेरी जाति है वो निम्न जाति है, और जो निम्न जाति के लोग हैं उनके घर हम नहीं जाते। सुनती है, बहुत दुख होता है, परंतु पंडित जी एक रास्ता बता देते हैं कि इस जो मंदिर की जो संचालिका है वो यहाँ की महारानी तारा है। यदि वो हमारे पास आएगी, वो तेरे घर जाएगी, तो हम सबको उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। जैसे ही सुनती है महलों में पहुंच जाती है। महलों में उसकी बड़ी बहन तारा है जो उसे पहचान लेती है, उसके डर बनवाती है। जल हमने खोले हैं, वो डर बनवाती है, एक तिथि रखी जाती है। तभी ये समाचार पूरे प्रदेश में फैल जाता है कि एक निम्न स्तर के घर में महारानी तारा जाएंगी जोत जगाने के लिए। ये समाचार पूरे प्रदेश में फैल जाता है। राजा का एक नाई राजा को बताता है, और राजा अपने हाथ में जानबूझकर कट लगवाकर उसमें नमक भर लेता है कि मुझे दर्द होता रहे और मुझे नींद ना आए, क्योंकि कट भरवा दे उंगली में, भर दे नमक इसमें, और दर्द होगा मुझे, रात भर नींद न आएगी, फिर देखूंगा तारा कैसे तू जागे में जाएगी। महारानी तारा की गोद में सिर रख के राजा विश्राम कर रहे हैं, ताकि महारानी तारा जैसे ही जाए राजन को मालूम चल जाए। परंतु महारानी तारा माँ को याद करती हैं और ठंडी हवा के झोंके बनकर महलों में प्रवेश करती हैं, और इतनी ठंडी हवा से राजा को मधुर नींद आ जाती है। जैसे देखो इनको आ रही है माता जी को, एक बीच बीच में झपकी भी ले लेती है, ऐसे ही राजा को भी नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा का झोंका बनके महलों में दाती आई है। ठंडी हवा के झोंकों से राजा को निंदिया आई है। साड़ी का पल्लू बनाकर रोशनदान के माध्यम से महारानी तारा पिछले रास्ते से अपनी छोटी बहन के घर जोत जगाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में दो चोर मिलते हैं, छीना झपटी होती है, परंतु महारानी तारा बचाव करके अपनी बहन के घर जोत जगा देती है। कहीं सच्चे दरबार की। इधर राजा की आंख खुल जाती है और राजन देखते हैं कि महलों में रानी नहीं है। बहुत दुख होता है, फिर गुस्सा भी आता है। दुख क्यों होता है? दुख ये होता है कि अब मेरा समाज में सम्मान क्या होगा। मैं राजा हूँ, मेरी पत्नी मुझे बिना बताए चली गई, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा विचार करते हुए सबसे पहले राजन अपना भेष बदलते हैं और उसी रास्ते से महारानी तारा का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? हाँ माता जी, आप खजाना लो आके सबसे पहले, आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई, एक बार जोरदार ताली माता जी के लिए बजाओ। सही उत्तर दिया बिल्कुल। अरे आप पैर थोड़ी मांग रहे, ताली तो जोरदार बजा दो। ये बात खजाना दो इनको।
बड़ी अच्छी बात है। जाके तो जाना कथा चाहिए। आ रही है समझ में आपको? आ रही है ना? क्योंकि समय कम है बहुत, समय कम है। समय पे आरती नहीं करनी है। राजा जो है वो क्रोध में है। सूरज कुछ बना देना तो। राजा जो है क्रोध में है और क्रोध में राजा जा रहे हैं रास्ते में। जैसे ही रुक्मण के घर के पास पहुंचते हैं, भजनों की सुंदर सुंदर आवाज सुनते हैं, अंदर नहीं जाते, प्रतीक्षा करते हैं कि बाहर देखता हूं। जैसे ही महारानी तारा बाहर आती है, वैसे ही राजन तारा के सामने अपनी तलवार रख देते हैं। राजन को देख के महारानी तारा हॉपलेस हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं बिल्कुल, कि मैं तो इसे सोता हुआ छोड़ के आई थी, ये कहां से आ गया। माँ से प्रार्थना करती है कि माँ, पहले तो राजा को जागना नहीं था और जाग गया तो यहाँ पर आना नहीं था, और आ भी गया तो राजा जिद कर रहे हैं। जिद क्या कर रहे हैं? अपनी झोली मुझे दिखा, तेरी झोली में क्या है। अब झोली में क्या है? झोली में महारानी तारा ने मांस के प्रसाद का भोग लगाया है। पंचमेवे का प्रसाद। बहुत जिद करते हैं राजन, वो बहुत मना करती है। हमारे पंजाब में कथा होती है तो पंजाबी में छंद बोले जाते हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं छंद नहीं गा रहा हूं। कहती है कि राजा, चोली मेरी ना वेख, चोली मेरी ना वेख, मेरी चोली च ब्रह्मा विष्णु महेश, कि मेरी झोली में तीनों सृष्टि हैं। ये झोली देखने की तेरी क्षमता नहीं है। परंतु राजा नहीं मानते हैं, गोदी पे झपट्टा मार देते हैं और प्रसाद सारा भूमि पे बिखर जाता है। जब दिखलाई झोली तारा ने, वो हरिश्चंद्र चकराया है। चमत्कार जो देखा उसने, कुछ भी समझ नहीं पाया है। चमत्कार भी ऐसा देखा, वो जानी जानी जाने। हड्डियां बन गई गिरी छुआरे, और मांस के बने मखाने। जो ये पंचमेवे का प्रसाद आप अभी ग्रहण करेंगे, यहाँ पहले मांस का प्रसाद बांटा जाता था, माँ काली के जागरण होते थे। वहीं से वैष्णव पंथ का प्रारंभ हुआ। वैष्णव पंथ में इस प्रसाद को उस प्रसाद के तुलना में बराबर ही माना गया। जैसे ही प्रसाद भूमि पे गिरा, पंचमेवे के प्रसाद को देखकर राजन कहते हैं, महारानी तारा, तू तो कोई काला जादू सीख रही है, ये कोई भक्ति थोड़ी है। मैंने खुद अपनी आंख से देखा है कि तूने मांस का प्रसाद अपनी गोद में भरवाया है। ये बादाम, ये मखाने, ये छुआरे, ये कैसे बन गए? महारानी तारा कहती है, राजन, ये जादू नहीं है, ये मेरी माँ का पंथ है। राजन उस पंथ को सीखना चाहते हैं, जिद करते हैं कि ये पंथ तो मैं भी सीखूंगा। महारानी समझाती है, बच्चा है, क्यों पंगे में पड़ रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको पता है जब कोई औरत को समझाए तो उसकी थोड़ी बहुत सुननी चाहिए कि वो क्या कह रही है। परंतु राजा नहीं मानते, राजा नहीं मानते। और ठीक है, महारानी तारा कहती हैं कि पंथ जो है वो दूसरे के दरवाजे पर नहीं सीखा जाता, महलों में चल, तुझे महलों में देखूंगी आज।
तू कितना पंथ सीखने वाला है। बहुत अति सुंदर महामाई का जागरण करवाया महारानी तारा ने, अति सुंदर। राजन ने मिलकर महारानी तारा ने कहा पहले माँ का जागरण करवाओ, राजा अहंकार में है। ठीक है, कितने पैसे लगेंगे बता कौन सी मंडली बुलानी है। अहंकार में कि राजन धूपबत्ती लानी है, ले आ। प्रसाद लाना है, ले आ। फल लाने हैं, ले आ। अभी उसमें अभिमान है, अहंकार है। अहंकार में राजा सब हाँ कर रहा है। अंत में 2 भेंट मांगी है महारानी तारा ने। किससे भेंट मांगी है? तो कह रही मेरे से नहीं मांगी। किससे मांगी है? महारानी तारा ने भेंट मांगी किससे? राजा हरिश्चंद्र से। पहली भेंट मांगी उसका अति प्रिय घोड़ा, नीला घोड़ा, उसकी भेंट मांगी है, क्योंकि वो जो नीला घोड़ा था वो उसका सबसे बहुमूल्य रत्न था उसके पास। इतना कीमती घोड़ा था कि उसके ऊपर देवता भी सवारी करने के लिए तरसते थे। नीला घोड़ा, खास बात ये थी उसकी, ऐसा हमारे गुरुजन बताते हैं कि वो घोड़ा आकाश में उड़ सकता था। उस घोड़े का नाम था अश्वचेतक। उस घोड़े की बलि मांगी है। और दूसरी बलि मांगी किसकी? उसके भाई आप खजाना लो एक बार, आओ। हमारी बड़ी बहन बैठी है, एक बार जोरदार ताली मेरी बड़ी बहन के लिए। ताली भी ऐसे बजा। अरे ये तो आपके अपने हैं, मैं तो बाहर का हूँ। ताली तो बजा दो उनके लिए अच्छे से। हाँ, ताली बजा। बलि मांगी है घोड़े की और बेटे की। घोड़े को काट देते हैं राजन और पुत्र को भी काट देते हैं, और दोनों को एक बड़े से बर्तन में काट के उनका प्रसाद बनाया जाता है। पांव पलक में शीश मिलाए, अर्थात जितना समय हम पलक झपकने में लेते हैं उतने समय में प्रसाद बन गया। ये चमत्कार था माँ का। उस प्रसाद के 5 भाग मंगवाए हैं महारानी तारा ने। यदि हलवे चने का प्रसाद बन गया तो ले आओ माता जी। हलवे चने का प्रसाद 5 भागों में मंगवा लो। हेमंत से बात कह दे यार मुझसे। गुड्डी हलवा चने 5 भागों में ले आओ ढक के। कहाँ पूजा ले आएगी बेटा?